पिछले भाग की याद। विराट और रणधीर, एक पुलिस अफसर और एक देसी जाट, दो मर्द दो जज्बात। एक खेत में रात बिताकर उनका रिश्ता सिर्फ जिस्म से नहीं, रूह से जुड़ गया था। मगर अब वो रिश्ता एक नशा बन चुका था, ऐसा नशा जो हर रात और गहरा हो रहा था। एक देसी रात। गांव के बाहर ढाणी में रणधीर अकेले रहता था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर खपरेल की छत और कोने में रखा एक मिट्टी का चूल्हा। उस रात वो अकेला नहीं था। विराट अपनी जीप में आया, वर्दी में, मगर अंदर कुछ और जल रहा था। रणधीर पहले से ही इंतजार कर रहा था, बदन पर सिर्फ एक पुरानी सी लुंगी और बालों में सरसों का तेल। आज कुछ अलग करना है, रणधीर ने आंखों में झांकते हुए कहा। वो दोनों अंदर गए। ढाणी के अंदर टिमटिमाता दिया जल रहा था। हवा में मिट्टी, पसीने और सरसों के तेल की खुशबू थी। विराट ने कुंडी लगाई, वर्दी उतारी और रणधीर को पीछे से पकड़ लिया, उसकी पीठ पर होंठ रखे। रणधीर ने मिट्टी के एक कटोरे से सरसों का तेल उठाया और धीरे धीरे विराट के कंधों पर मलना शुरू किया। तेल में फिसलते बदन और आग लगाते हाथ। तेल गर्म नहीं था, लेकिन जिस्म पर लगते ही कंपन सा पैदा करने लगा। रणधीर के हाथ विराट की गर्दन से नीचे पीठ तक फिसले, वो हर एक उभार को महसूस करता रहा। विराट की सांसें तेज हो रही थीं। तू आज मुझे अपनी तरह बनाना चाहता है। तेल से तुझे घुला देना चाहता हूं, रणधीर ने जवाब दिया। विराट ने करवट ली। अब रणधीर की बारी थी। उसने कटोरे से फिर तेल लिया और रणधीर की चौड़ी छाती पर उड़ेला। सरसों के तेल में उसका बदन चमकने लगा, जैसे मिट्टी का कोई सजीव देवता। विराट ने अपनी हथेली से उसकी छाती पर गोल गोल घिसाई शुरू की। तेल उसके हाथ से होकर जांघों तक पहुंचा। रणधीर की रगें तन चुकी थीं। कमर पर कर और जोर से। रणधीर ने खुद वक्त की लगाम ढीली छोड़ दी। तेल से सना इश्क, वो एक एक पल। विराट अब रणधीर की जांघों पर था। सरसों का तेल उसके घुटनों तक बह चुका था। उसने अपनी उंगलियों से रणधीर की पीठ पर नाम लिखा, V+R, और फिर उस नाम को चूम लिया। रणधीर की आंखें बंद थीं, उसके पेट की मसल्स फड़क रही थीं। विराट ने उसके पेट पर किस किया, नीचे तक गया, और जैसे ही उसकी लुंगी सरकी, रणधीर का देसीपन पूरी तरह खुल गया। तेल की मदद से दोनों के जिस्म अब रगड़ में नहीं, बहाव में थे। रणधीर ने विराट को अपनी जांघों में उठाकर खींचा, उसकी पीठ पर तेल की धार चलाई और कहा, अब तू भी सरसों में पका है। अब तू मेरा है। ढाणी की दीवारें गवाह बनी उस रात की। धीरे धीरे उनका इश्क अब सिर्फ रगड़ नहीं, लय बन गया था। रणधीर विराट के ऊपर झुका हुआ उसकी बाजुओं को चूमता रहा। विराट ने उसकी जांघों को खोलकर कमर में भर लिया। सरसों के तेल से चमकती मांसपेशियां जब शरीर रगड़ते हुए फिसलते हैं। रणधीर की जांघें विराट की कमर पर जकड़ी हुई। विराट का बदन उसमें समाता जा रहा है। मिट्टी और तेल की गंध में उनकी सिसकियां और गर्म सांसें। दोनों एक दूसरे के कान में धीमे से फुसफुसाते और गहराई तक ले चल। तेल की मदद से हर एक हरकत बिना रुकावट और गहराई तक पहुंच रही थी। मिट्टी पर चादर बिछी थी, मगर चादर से ज्यादा गर्म दोनों के बदन थे। तेरे बिना अब रात अधूरी लगती है। मेरे बिना तू अब रह ही नहीं सकता। रात का अंत, मगर इश्क का नहीं। जब रात ढलने लगी तो दोनों मिट्टी और तेल में सने हुए एक दूसरे के सीने से चिपके पड़े थे। रणधीर ने हाथ में विराट की उंगली पकड़ ली और बोला, शादी तो लड़के लड़की की होती है, पर तू चाहे तो ये ढाणी अब तेरा घर है। विराट मुस्कराया, माथे पर किस किया और कहा, जहां तू है वहीं मेरा ठिकाना है।